दिख रहा है? पीपीटी दिखाई दे रहा है सबको? चैट क्यों नहीं दिख रहा? एक सेकेंड। ठीक है, सुनो अभी लास्ट टाइम ना हमने पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसके पहले क्वाड्रिलैटरल पढ़ा था। सो क्वाड्रिलैटरल इज बेसिकली एनी क्लोज फिगर विद 4 साइड्स। तो 4 साइडेड कोई भी क्लोज फिगर रहेगा उसको क्वाड्रिलैटरल बोलते हैं। ये क्वाड्रिलैटरल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे एक पैरेललोग्राम हमने स्टार्ट किया था, वैसे रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, जो तुमको ऑलरेडी पता होगा। अभी वी हैव स्टार्टेड विद पैरेललोग्राम। पीपीटी दिख रहा है ना सबको? 5.2 लिखा हुआ है वहाँ पे, दिख रहा है पीपीटी? बस यस, हाँ हाँ नहीं, कुछ बोल दो। ठीक है, काफी लोगों का हाँ है, मतलब दिख रहा होगा। जिन लोग को नहीं दिख रहा है 2 मिनट वेट करो, वो लोड हो रहा रहेगा, दिख जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा 2 मिनट वेट करो, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू होगा, दिख जाएगा। ठीक है, काफी लोगों का हाँ है, मतलब दिख रहा रहेगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि वी स्टार्टेड विद पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक बार वापस बता देता हूँ आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में। पैरेललोग्राम में सबसे पहले अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। अगर दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल है, दैट क्वाड्रिलैटरल इज कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होता है, अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। एंड इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, if one pair of opposite side is parallel and congruent, then we can say quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, ये सम स्टार्ट करते हैं। लिख लो 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अभी इसका ना, इसका फिगर नहीं दिया है, तो तुम लोग फिगर भी ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इसका फिगर दिया नहीं है। तो फिगर ड्रॉ कर लो, मैं वेट करता हूँ, थोड़े टाइम वेट करता हूँ। फिगर ड्रॉ कर लो, पूरा एग्जैक्ट सेम जैसा दिया वैसा फिगर ड्रॉ कर लो, मैं वेट करता हूँ। पीपीटी दिखाई दे रहा है ना सबको? तो कुछ लोग मैसेज कर, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है क्या? रुक जा, फिर वापस एक काम करता हूँ, वापस स्टॉप करके वापस शेयर करता हूँ। दिख रहा है अभी? दिख रहा है अभी पीपीटी? फिगर ड्रॉ कर लो, वो फिगर दिया नहीं है क्वेश्चन में, उसके लिए मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, तुम लोग फिगर ड्रॉ कर लो। ठीक है, जल्दी ड्रॉ कर लो, थोड़ा 2 मिनट वेट करता हूँ। जल्दी ड्रॉ कर लो, क्वेश्चन मत लिखना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखना। 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। एंड फिगर वो सेम फिगर कॉपी कर लो। पेन से किया तो भी चलेगा, बट पेंसिल होगा तो और अच्छा है, एग्जाम में पेंसिल से ड्रॉ करना। ठीक है, अभी सुन लो 2 मिनट ध्यान से, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ये फिगर क्या है। डन एवरीवन? फिगर हो गया सबका ड्रॉ करके? वेट करो, और मैसेजेस में मेरे को बोलते जाओ, नहीं हुआ रहेगा तो मैं वेट करता हूँ। ठीक है, वेट करता हूँ, और 1 मिनट वेट करता हूँ। जल्दी ड्रॉ कर लो, सेम फिगर कॉपी कर लो। हाँ हाँ, मैं वेट करता हूँ 1-2 मिनट। सेम पूरा फिगर कॉपी कर लो। नेमिंग ध्यान से देना, जिसका फिगर ड्रॉ करके हो गया वो लोग एक बार नेमिंग चेक कर लो, ABCDPQRS। मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। डन एवरीवन? हुआ? डन? डन विद फिगर? बढ़ो आगे। कंप्लीटेड एवरीवन? फिगर ड्रॉ करके हो गया? ठीक है, मैं टाइम क्यों दे रहा हूँ? बिकॉज ये टेक्स्ट बुक में फिगर नहीं है। तुमको अगर ये सम समझ में याद रहना चाहिए तो फिगर होना इंपॉर्टेंट है, बिना फिगर के समझेगा नहीं वो सम। ठीक है, सुनो अभी अभी फिगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 2 मिनट सुन लो।
जिनका ड्रॉ नहीं हुआ है, जिनका बाकी है, उनको मैं थोड़ा और टाइम देता हूँ बाद में। 2 मिनट सुन तो लो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं थोड़ा और टाइम दे दूंगा बाद में, तुम लोग पहले सुन लो, ठीक है? सुनो ध्यान से। सी क्वेश्चन सेज प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? सो हियर वी हैव वन क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब क्वेश्चन में एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने को बोला है, मतलब बोला है उधर कि एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है? इट इज फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड वो पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से जो इंटरसेक्शन हो रहा है, जो फिगर, वो फिगर को तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? वापस बोलूं? ठीक है, वापस बोलता हूँ एक बार, सुनो। सी क्वेश्चन सेज देयर इज अ पैरेललोग्राम गिवन, एंड वो पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर्स से जो फिगर फॉर्म हो रहा है, उस फिगर को तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। सी इफ यू ऑब्जर्व हियर वी हैव क्वाड्रिलेटरल ABCD एज पैरेललोग्राम, ठीक है? एंड पैरेललोग्राम के 4 एंगल्स होते हैं, तो 4 एंगल बाइसेक्टर्स होंगे। देखो यहाँ पे फर्स्ट एंगल A से AR आ रहा है, दिख रहा है AR, सो दिस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे B से और एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, C से और एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है, वैसे ही D से और एक एंगल बाइसेक्टर। तो ये चारों एंगल बाइसेक्टर्स जो फिगर बना रहे हैं, ये चारों एंगल बाइसेक्टर से कौन सा फिगर बना है मेरे को देख के बताओ। वहां पे चारों एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन से विच फिगर इज फॉर्म? देखो ध्यान से, नेम बताओ उसका नेम। कौन सा फिगर फॉर्म हो रहा है? बीच में एक फिगर फॉर्म हो रहा है ना, PQRS, ठीक है? तो PQRS को, बट वो रेक्टेंगल हमको दिखाई दे रहा है, बट वो रेक्टेंगल हमको प्रूफ करना है। सर डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि देखो फिगर में तो दिख रहा है रेक्टेंगल, ठीक है? तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज प्रूफ करके वी विल शो दैट PQRS जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज रेक्टेंगल। सो यू नीड टू प्रूव दैट PQRS इज अ रेक्टेंगल एंड ABCD इज पैरेललोग्राम इज गिवन टू अस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गिवन लिखना। लिखो हेडिंग दो गिवन, हेडिंग दो गिवन। गिवन में सबसे पहले क्या आएगा? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिख लो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन था। हमें बता दो कौन से प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे, बता दो कौन से प्रॉपर्टी से रेक्टेंगल प्रूफ होगा कुछ लोग पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। पहले इतना तो लिख लो, पहले गिवन और टू प्रूफ लिखते हैं, मैं बताता हूँ कैसे प्रूफ होगा। लिखा है यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा और क्या दिया अपने को? देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? एंगल बाइसेक्टर्स दिए, 4 एंगल बाइसेक्टर, तो ये भी गिवन में लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके लिखते जाते हैं। देखो फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, सबने फिगर ड्रॉ किया रहेगा, तो ऐसे ही मार्किंग करते जाओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर में मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे चाहिए तो तुम लोग ना यहाँ पे अल्फाबेट्स लिख लो, यहाँ पे A लिख लो, तो बाद में वो आने वाला है उधर। डॉट्स मत बनाओ, A लिख लो, स्मॉल A लिख लो, बिकॉज वो एंगल बाइसेक्टर है ना, दोनों इक्वल है, इसके लिए 2 इक्वल साइन बनाया, तो तुम लोग वहाँ पे स्मॉल a लिख लो। तो दिस शोज दिस 2 एंगल्स आर इक्वल। फिर यहाँ पे B के यहाँ पे स्मॉल b लिख लो, यहाँ पे 2 स्मॉल b आएंगे। सिमिलरली C के यहाँ पे 2 स्मॉल c लिख लो, एंड D के यहाँ पे 2 स्मॉल d लिख लो। वो आएगा यहाँ पे, बाद में आने वाला है वो। हाँ मैं बता दो रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, बता दो 2 मिनट, पहले इतना तो लिख लो। वो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स के A के यहाँ पे 2A लिखो, फिर B के यहाँ पे 2B लिखो, फिर 2C एंड 2D स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है? वो बाद में आने वाला है आगे, तो तुम लोग अभी से ही लिख लो। देन वो फिगर में लिखना चाहिए A, B, C एंड D, ठीक है? तुम लोग कोई भी लेटर ले सकते हो, बट इधर PPT में ABCD आएगा, इसके लिए मैंने बोला ABCD लिख लो, तो मैच होना चाहिए ना फिर अपन जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? अभी यही हमको गिवन में भी लिखना है। तो विल राइट वी हैव 4 एंगल बाइसेक्टर्स। देखो AR, BR, CP, DP are angle bisectors of angle ABCD respectively। लिख लो ये पूरा स्टेटमेंट, चारों एंगल बाइसेक्टर्स के नाम लिखे एंड 4 एंगल मार्क किए, उसके आगे रिस्पेक्टिवली भी लिखना। सो वी हैव रे BR, ओरली भी बोलते जाता हूँ, कुछ लोग सुन के लिख जाएंगे, तो रे AR, फर्स्ट इज AR, देन BR, देन CP, DP, देन आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABCD। वो पैरेललोग्राम का जो शॉर्टकट होता है ना, वो एग्जाम में अलाउड नहीं है। वो 2 लाइन लिख के जो EL लिखते हैं ना अपन, वो एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो वैसा मत लिखना एग्जाम में, मार्क्स कट हो जाएंगे। कुछ लोग पूछे सर वैसा पैरेललोग्राम लिखा तो चलेगा क्या? वैसा मत लिखना, एग्जाम में अलाउड नहीं है, तो फुल फॉर्म ही लिखना। डन डिलियर। अच्छा जिसका हो गया, कुछ लोग का हो गया होगा, तो टू प्रूफ सोच के लिखो। टू प्रूफ में क्या आएगा, क्या प्रूफ करना है हमको?
थोड़ा ट्राई करो खुद से टू प्रूफ लिखने को, मैं बताता हूँ इधर, बट जिनका हो गया, काफी लोग है तो कुछ लोगों का हो गया रहेगा लिख के, तो टू प्रूफ सोच के लिखो। एंड जिसका हो गया मैसेज भी कर दो मेरे को, टू प्रूफ में क्या लिखेंगे, क्या आएगा टू प्रूफ में, व्हाट वी नीड टू प्रूफ। वेरी गुड, एक दो लोग का मैसेज आया, राइट है, एक दो लोगों ने मैसेज किया। वो क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखना टू प्रूफ में, ठीक है, डन। काफी लोग मैसेज कर रहे हैं, मतलब हो गया रहेगा, लिखो टू प्रूफ में क्या आएगा, क्वाड्रिलेटरल, वो जो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज PQRS, we need to prove it as rectangle, लिख लो टू प्रूफ quadrilateral PQRS is rectangle, डन, लिख लो quadrilateral PQRS is rectangle, डन। तो यहाँ तक हो गया अपना गिवन टू प्रूफ, क्लियर रहेगा सबको। अब इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। अभी बहुत लोग पूछ रहे थे सर कि रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, रेक्टेंगल का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो एकदम बेसिक और सिंपल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। रेक्टेंगल्स के एंगल्स, एंगल्स कैसे होते हैं, रेक्टेंगल के एंगल्स 90 डिग्रीज होते हैं, तो व्हाट वी विल डू, विल प्रूव ऑल दोस फोर एंगल्स टू बी 90। तो एक बार चारों एंगल अगर 90 हो गए, देन वी कैन से दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हिंट है, तो तुम लोग ने नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज बट ऑब्वियस कि विल प्रूव ऑल फोर एंगल्स टू बी 90 डिग्रीज। एक बार 90 डिग्रीज आ गया, देन वी कैन से दैट दैट बीच वाला क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल। तो अभी एक एक एंगल को 90 प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, जिसको हिंट लिखना है लिख लो, एग्जाम में मत लिखना हिंट, अभी वेट करता हूँ मैं 2 मिनट, जिसको हिंट लिखना है लिख लो, विल प्रूव ऑल फोर एंगल्स टू बी 90 डिग्री। जिसको हिंट लिखना है लिख लो, एग्जाम में हिंट नहीं लिखा चलेगा, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर तुमको हिंट लगता है तो रफ पेज में लिख लेना हिंट एग्जाम में। अभी लिख लो हिंट, डन, हिंट लिख लिया सब लोग ने। सो विल प्रूव दैट फोर एंगल्स टू बी 90 डिग्री। एक बार 90 डिग्री आ गया, देन वी कैन से वो बीच वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, ठीक है। नहीं नहीं, हिंट लिखना कंपलसरी नहीं है, वो हिंट अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। हो गया क्या, अरे अभी भी मैसेज आ रहा है सर, आप बहुत फास्ट जा रहे हो, इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लो जल्दी लिख लो, हो गया यहाँ तक, लिखा हिंट। वो हिंट सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, एग्जाम में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। चलो अभी एक एक करके प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा एंगल है, यहाँ पे सबसे पहले PSR, ठीक है, ये PSR है यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने पता है उधर AABBCCDD लिखा था, तुमको वो सब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि विल अज्यूम। अभी देखो ए के दो एंगल्स, ये दो एंगल्स दिख रहे हैं, ये ए के दो एंगल्स के नाम लिखने होंगे एंड दोनों इक्वल ऐसा दिखाना होगा, बिकॉज दे आर बाइसेक्टर्स। तो यहाँ पे अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, लिखो फर्स्ट एंगल SAD, दिख रहा है SAD, दिस SAD इज इक्वल टू विच एंगल SAD, दिख रहा है यहाँ पे SAD, दिस SAD इज इक्वल टू विच एंगल SA, बताओ बताओ कौन सा एंगल है, नहीं नहीं P नहीं है, वो P नीचे साइड है, P मत लिखना, P नहीं है, P SAB, वेरी गुड, SAB आएगा, लिख लो। एंड वी हैव अज्यूम्ड इट टू बी 8 डिग्रीज, मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1। ये तो बाद में मार्क करते हैं, डन। नेक्स्ट अभी एंगल बी के लिए लिखते हैं, एंगल बी के लिए एक एंगल में इधर दे दो, सेकंड वाला तुम लोग गेस करो। सो वन एंगल इज QBA, दिस QBA, दिख रहा है QBA, किससे इक्वल होगा ये QBA, सेकंड वाला तुम लोग लिखो, आएगा सब लोग को, वेरी गुड, QBC दैट इज इक्वल टू B डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट भी सी का देखते हैं, सी का भी एक एंगल में बताता हूँ, QCB, सेकंड वाला एंगल तुम लोग लिखो। सो QCB विल बी इक्वल टू विच एंगल, देखो वहां पे ध्यान से देखो फिगर में, मेरे को भी मैसेज करो, आर नहीं आएगा, बहुत लोग आर लिख रहे हैं, ये आर ना, ये रेक्टेंगल का पॉइंट है, आर मत लिख देना गलती से, ये वाला पॉइंट है वो आर, तो आर नहीं आएगा, तुम लोग को यहाँ तक एंड तक आना है, तो एंड तक आओगे तो क्या आएगा QCD, वेरी गुड, QCD इज इक्वल टू C डिग्रीज। लास्टली डी के लिए लिखते हैं, डी का भी एक एंगल में बताता हूँ, एक एंगल तुम लोग लिखो। सो इट विल बी SDC, एकदम एंड तक जाना है, SDC, सेकंड वाला बताओ तुम लोग क्या आएगा, इज इक्वल टू SDC लिखा है मैंने, दूसरा एंगल कौन सा होगा SDA, वेरी गुड, काफी लोगों ने मैसेज किया SDA, वेरी गुड, लिख लो। एंड इसको हम अज्यूम करेंगे D, ठीक है, डन।
यहाँ पे रीजन में ना, रीजन में ये पूरा स्टेटमेंट आएगा जो हमने गिवन में लिखा था। अभी चाहिए तो मत लिखो, बट एग्जाम में लिख लेना। अभी ऐसा एरो मार्क कर लो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, ठीक है। अभी चाहिए तो रीजन पूरा वापस मत लिखो जो हमने गिवन में लिखा है, अभी वो एरो वगैरह मार्क कर दो चलेगा, बट एग्जाम में पूरा रीजन लिखना, वापस लिखना है तो हाफ मार्क कट हो जाएंगे। डन, डन टिल हियर। अरे किधर वेरी फास्ट है, अभी भी फास्ट जा रहे हैं क्या? एक दो लोग मैसेज कर रहे हैं सर बहुत फास्ट जा रहे हो। अरे इतना तो वेट कर लो, सही है ना स्पीड? ठीक है, लिख लो लिख लो, हो गया लिख के, ठीक है। जिनका बाकी लिखना है और 1 मिनट वेट कर देता हूँ और क्या। डन। वो रीजन में वापस मत लिखो पूरा गिवन, अभी एरो मार्क कर दो, बट एग्जाम में पूरा लिख लेना। डन एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी सम सॉल्व करते हैं। अभी सम में ना अपने को रेक्टेंगल प्रूफ करना याद है। अभी रेक्टेंगल में हमने हिंट भी लिखा था कि हर एक एंगल को 90 डिग्री दिखाएंगे। तो फर्स्ट एंगल को पकड़ते हैं। फर्स्ट एंगल कौन सा है? पी एस आर। देखो इधर ढूंढते हैं पी एस आर, किधर है पी एस आर? दिख रहा है पी एस आर। दिस पी एस आर यू नीड टू शो दिस पी एस आर इज 90 डिग्रीज। अब मेरे को बताओ ये पी एस आर कोई ट्रायंगल का पार्ट है क्या? मेरे को सोच के बताओ, पी एस आर कोई ट्रायंगल का पार्ट है क्या? यस और नो, सोच के बताओ। ये एंगल, रेड एंगल, कोई ट्रायंगल का पार्ट है क्या? मेरे को ध्यान से देख के बताओ। पी एस आर नहीं, ए एस डी का नहीं है, कुछ लोग ए एस डी बोल रहे हैं, ए एस बी का भी नहीं है। सोचो ध्यान से, देखो देखो ध्यान से, ये कोई भी ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। देखो ध्यान से, इट इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है। इसके लिए तुम लोग उसको 90 नहीं दिखा सकते, बट उसके बाजू वाला, उसका वर्टिकली अपोजिट जो है, जो उसका वर्टिकली अपोजिट है, वो ट्रायंगल का पार्ट है क्या कोई? ये वाला एंगल, तो उसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ए एस डी, ये कोई ट्रायंगल का पार्ट है? वेरी गुड। ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है? दिस इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए एस डी, ठीक है। वो हिंट वगैरह कुछ लिखो मत, सुनते जाओ ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पी एस आर के जगह ए एस डी को 90 दिखा है तो भी चलेगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मतलब अगर ये ब्लू वाला एंगल यहाँ पे 90 आ गया तो वी कैन से दिस पी एस आर इज ऑल्सो 90 डिग्रीज। अच्छा ये एंगल क्यों लिया समझा? बिकॉज दिस पी एस आर इज नॉट पार्ट ऑफ एनी ट्रायंगल। ये ऐसा ही, ऐसा हवा में वो एंगल कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। अगर तुमको एंगल का वैल्यू चाहिए तो दैट एंगल शुड बी पार्ट ऑफ सम ट्रायंगल। तो अभी ये तो कोई ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, तो अपन इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका है ए एस डी। दिस इज पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए एस डी, so we'll somehow try to get this angle ASD to be 90 degrees। अगर ये 90 डिग्रीज आ गया then we can say कि उसका वर्टिकली अपोजिट भी 90 डिग्रीज है। समझा यहाँ तक? अब बता दो वो 90 डिग्रीज कैसे आता है, ठीक है। अब देखो 90 डिग्रीज कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखो। वी इन ट्रायंगल ASD, ट्रायंगल का एंगल चाहिए तुमको। ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड कौन सा थियरम आता है अपने को? ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड कौन सा थियरम आता है? तो वो एक ही थियरम है कोई, तो सोचो ध्यान से कौन सा थियरम आता है जो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड। सोच के बताओ, ट्रायंगल के एंगल से रिलेटेड विच थियरम वी नो? एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। सो मैट आता है ना, तो इसमें एंगल सम अप्लाई करते हैं, लिखो फटाफट। सो इन ट्रायंगल ASD विल अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सो इट विल बी एंगल SAD, फर्स्ट एंगल SAD प्लस सेकंड एंगल SDA, SAD प्लस SDA सेकंड एंगल, एंड थर्ड एंगल लास्टली जो हमको चाहिए ASD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन लिखना मत भूलना। सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एग्जाम में सोमैट लिखा 0 मार्क्स मिलेगा, सोमैट मत लिखना एग्जाम में। अभी लिख रहे हो ठीक है, एग्जाम में मत लिखना सोमैट, फुल फॉर्म लिखना। डन, लिख लो तीनों एंगल के नाम इज इक्वल टू 180 डिग्रीज लिख लो। हो गया सबका यहाँ तक? ठीक है, इसमें जो जो वैल्यूज हमको पता है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। और 1 मिनट वेट करता हूँ, कुछ लोग लिख रहे रहेंगे। तीनों एंगल्स के नाम लिख लो, इज इक्वल टू 180 लिखो। हाँ हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा तो भी चलेगा। कुछ लोग पूछे सर एंगल सम प्रॉपर्टी लिखा तो चलेगा क्या? बट वो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लिखना, उधर मेंशन करना ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल भी होता है, हमने देखा था लास्ट टाइम। तो ऑफ ट्रायंगल वहां पे लिखना, मेंशन करना ऑफ ट्रायंगल। डन एवरीवन, डन टिल हियर, कंप्लीटेड टिल हियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये एंगल, फर्स्ट एंगल कौन सा लिखा है हमने? SAD।
ये एसएडी का वैल्यू है क्या अपने पास? देखो यहाँ पे एसएडी वैल्यू है, ये एसएडी का है ना, यहाँ पे ए डिग्रीज है, तो वहां पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिखो ए, वी हैव वैल्यू ऑफ एसएडी एज ए। सेकेंड एंगल का वैल्यू अपने पास एस डी ए, इसका वैल्यू है डी, वेरी गुड, तो वहां पे लिखते हैं डी। थर्ड एंगल का वैल्यू है क्या? थर्ड एंगल का वैल्यू, एंगल एस का वैल्यू है नहीं है ना, तो विल कीप इट एज इट इज, वही तो फाइंड करना है हमको, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। वो 90 नहीं पता है हमको, 90 प्रूफ करना है, अभी लेके आता हूँ 90 कैसे आता है बताता हूँ। डन टिल हियर। मेरे को बताओ ये पूरे इक्वेशन में हमको कौन सा एंगल चाहिए, ये पूरा इक्वेशन जो अभी अभी हमने लिखा है, इसमें कौन सा एंगल वी नीड टू फाइंड? ASD ना, तो ASD को अकेला बनाते, बाकी सबको शिफ्ट करते होते, शिफ्टिंग करते, शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग में पता है ना, इधर का प्लस उधर गया तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये A प्लस डी को पूरा उठा के वो साइड भेज देते हैं, तो देखो माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस बाहर आएगा एंड ब्रैकेट में आएगा A प्लस डी, लिख लो। तो उधर का प्लस A प्लस डी, उधर का प्लस A प्लस डी इधर आया तो माइनस A प्लस डी बन गया, लिख लो। सो इट विल बी एंगल ASD इक्वल टू 180 माइनस A प्लस डी। डन, डन एवरीवन टिल हियर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे चाहिए तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दो, मार्क दिस इक्वेशन 1, जो लास्ट इक्वेशन लिखा उसको इक्वेशन 1 मार्क कर दो, ठीक है। अभी यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई, देखो ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए था, ये ASD का वैल्यू 90 चाहिए था, याद है, वर्टिकली अपोजिट 90 चाहिए था। अरे वापस एक्सप्लेन करो, ठीक है, सुन लो। ये देखो एंगल सम अप्लाई किया, ये समझा जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद में ए और डी पता था, तो ए और डी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। फिर उसके बाद में लेफ्ट साइड से राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इधर प्लस था तो इधर आके माइनस बन गया, बस इतना ही किया, ठीक है। एंड विल मार्क दैट इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हुआ है, वी नीड दिस ASD टू बी 90 डिग्रीज, बट 90 नहीं मिला है यहाँ पे 180 माइनस कुछ तो मिला है, मतलब 180 माइनस कुछ तो। अब वो कुछ तो का वैल्यू क्या आना चाहिए अगर अपने को 90 आंसर चाहिए, तो वो ब्रैकेट में जो वैल्यू है, जो ब्रैकेट में टर्म है, वो ब्रैकेट में जो टर्म है उसका वैल्यू कितना आना चाहिए अगर तुमको आंसर में 90 चाहिए तो? वेरी गुड, दैट मीन्स दैट A प्लस डी शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो समहाउ विल गेट दैट A प्लस डी टू बी 90 डिग्रीज। अब देखो A प्लस डी 90 कैसे आता है, सी ऑब्जर्व एंगल A, दिख रहा है एंगल A, ये एंगल है, दो एंगल है ना इधर, दो एंगल है, एंड डी भी देखो, दो एंगल डी है। अच्छा मेरे को बताओ ये एंगल A और D आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम? देखो ध्यान से, एडजेसेंट एंगल है क्या पैरेललोग्राम? एंड एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कैसे होते हैं, कल सिखाया ना लास्ट लेक्चर में, 180। वेरी गुड, मतलब दीज टू एंगल्स, इन दोनों का सम विल बी 180 डिग्रीज। समझा, ये स्टेप समझा सबको? फिर आगे सॉल्व करके 90 आंसर आते हो। 90 कैसे आते हो मैं बताता हूँ, लिखो मत, 2 मिनट वेट करो, लिखो मत, मैं टाइम देता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। सो विल यूज दैट एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी, समझा? एडजेसेंट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज करके विल गेट आंसर A प्लस डी का वैल्यू 90 आ जाएगा, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। अभी एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम का लिखते हैं ना, पैरेललोग्राम का, तो सबसे पहले वही मेंशन करते हैं, लिखो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, रीजन गिवन। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, पूरा स्टेप्स दिखाना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, रीजन गिवन। डन। Quadrilateral ABCD is parallelogram, reason given. Done? हो गया सबका यहाँ तक लिख के? नेक्स्ट वो दो एंगल्स लिखते हैं, कौन से दो एंगल चाहिए हमको? एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। डोंट फॉरगेट टू राइट रीजन, रीजन सबको याद हो गया रहेगा, अभी लास्ट लेक्चर से बता रहा हूँ मैं, 4 लेक्चर हो गए तो याद हो जाना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, लिख लो रीजन भी। So angle A plus angle D is equal to 180. Reason will be adjacent angle of parallelogram are supplementary. Adjacent angles of parallelogram are supplementary. Done till here. लिख लो फटाफट। Angle A plus angle D is equal to 180 degrees. Reason will be adjacent angles of parallelogram are supplementary. अब आगे बढ़ते, देखो आगे इसमें अभी देखते हैं। ये एंगल A को ध्यान से देखो, ये एंगल A एक पार्ट है कि दो पार्ट है, मेरे को बताओ। एंगल ए में दो पार्ट से कि एक पार्ट है, मेरे को ध्यान से देख के बताओ। दो पार्ट है ना वो एंगल ए में, तो दोनों पार्ट का नाम लिखते हैं अभी, एंगल ए के दोनों पार्ट का नाम देखो दिख रहा है वहां पे, मैंने हाईलाइट भी किया, एक ब्लू पार्ट है एंड एक ग्रीन पार्ट है, तो दोनों पार्ट का नाम लिखते हैं एक एक करके। ब्लू पार्ट का नाम क्या होगा? ब्लू पार्ट का देखो वहां पे, मेरे को नेम बताओ। ब्लू पार्ट का नाम क्या होगा? SAD। वेरी गुड, लिखो SAD प्लस
ग्रीन पार्ट का नाम क्या होगा? एस ए, ग्रीन पार्ट का नाम देखो वहां पे ग्रीन पार्ट भी है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, सो यू कैन राइट एस ए बी, वेरी गुड, लिख लो। तो इट विल बी एस ए डी प्लस एस ए बी। सिमिलरली डी के देखो, डी में भी दो पार्ट है, ये दो पार्ट तुम लोग खुद से लिखो। हाँ मैं एंड में पूरा सम रिवाइज करवा दूंगा, पहले सुन लो ध्यान से, अभी लिखते जाओ, एंड में मैं वापस पूरा सम रिवाइज करवाता हूँ। थोड़ा सा लेंदी समय तो एंड में मैं रिवाइज करवा दूंगा, अभी फिलहाल लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। ये डी के दो पार्ट खुद से लिखो, आ रहेगा सब लोग को? दो पार्ट का नाम लिख लो, फिर मेरे को मैसेज करना कौन से दो पार्ट है। क्या आएगा? डी के देखो वहाँ पे हाईलाइट भी क्या है, ब्लू एंड ग्रीन पार्ट, दोनों का नाम लिख लो। सो इट विल बी एस, एस से स्टार्ट होगा, एस डी ए, वेरी गुड, प्लस एस डी ए, ये साइड होगा ब्लू पार्ट, ग्रीन पार्ट का नाम क्या आएगा? एस डी सी, ठीक है। सो दीज आर टू पार्ट्स ऑफ दैट एंगल, एंगल डी, ठीक है। अच्छा एंगल्स को ऐड किया है, एंगल्स को ऐड किया तो रीजन में आएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, वो भी लिख लो, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। वो दो एंगल्स को तोड़ा है ना अपन ने, दोनों एंगल्स का एडिशन था, तो रीजन में आएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। कंप्लीटेड, लिख लो, डन टिल हियर, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, डन एवरीवन। चलो अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी इसके आगे का काफी सिंपल है, बहुत लोग ने मेरे को मैसेज भी कर दिया था कि 180 कैसे आएगा। जहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए का एस ए डी का वैल्यू कितना है? ए है यहाँ पे, लिखते जाओ, ए प्लस ए, दो ए है ना यहाँ पे, डन। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, स्लाइड चेंज नहीं होगा, लिख लो जिनका बाकी है, जिनका हो गया सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। देखो आ रहे क्या 90 आंसर आ रहे क्या? ए प्लस डी 90 चाहिए हमको, आ रहे क्या ए प्लस डी? देन वी हैव दिस डी, डी के दो पार्ट, यहाँ पे दो डी आ जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देन इफ यू ऐड इट, लाइक टर्म्स को ऐड करना आता रहेगा सबको, सो इट विल बी 2a प्लस 2d, ठीक है, डन। फिर इसके बाद 2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन लेके शिफ्टिंग कर दो, सो 2 को कॉमन लिया यहाँ पे एंड फिर शिफ्टिंग कर दिया, तो 180/2 आ गया, ठीक है। मैं यहाँ तक 1 मिनट और वेट करता हूँ, हो सकता है कुछ लोग लिखे रहेंगे, तो वेट करता हूँ, यहाँ पे लिख लो फटाफट, डन। आया ए प्लस डी 90 आया क्या? मार्क दैट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 मार्क कर लो इसको। ये स्लाइड हो गया सबका? स्लाइड चेंज हो जाएगा इसके बाद, इसके लिए पूछ रहा हूँ। डन विद दिस स्लाइड, थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी, हाँ ठीक है, 1 मिनट और वेट करता हूँ मैं, कुछ लोग लिखे हैं अभी भी। जो जिनका हो गया वो लोग आगे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 मार्क कर दो, ए प्लस डी 90 आ गया, डन एवरीवन। सो ए प्लस डी कम्स आउट टू बी 90 डिग्रीज, 90 मिल गया। अब ये इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तब जाके अपना ए एच डी जो हमको 90 चाहिए था वो 90 मिल जाएगा ना। करो सब्स्टिट्यूट करो, सो इट विल बी 180 माइनस ए प्लस डी के जगह पे आएगा 90 डिग्रीज, करो सब्स्टिट्यूट। सो ए प्लस डी के जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 90, रीजन आएगा फ्रॉम 1 and 2, तो आ गया ए एच डी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, जो हमको चाहिए था, याद है स्टार्टिंग में चाहिए था। अच्छा अब ये ए एच डी 90 क्यों चाहिए था, याद है किसी को? वो ए एच डी 90 क्यों लेके आया अपन? कुछ तो रीजन होगा ना उसके पीछे, याद है किसी को? कौन सा एंगल के लिए लेके आए थे हम वो ए एच डी 90 डिग्रीज? लिख लो, लिख लो, एक दो लोग का बाकी है तो वो लोग बोल रहे सर वेट करो, वेट करो, ठीक है, लिख लो, पीएसआर के लिए, वेरी गुड। आगे का स्टेप्स थोड़ा खुद से ट्राई करोगे? एकदम सिंपल है, मैं बताता हूँ, तुम लोग थोड़ा ट्राई तो करो। जिनको फास्ट लग रहा है मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, लिख लो। आगे का स्टेप्स थोड़ा ट्राई करो, एकदम सिंपल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल यूज करना है, देखो आएगा सबको, काफी सिंपल है, मैं बताऊंगा ही, बट कुछ लोग अभी भी लिख रहे हैं। ये हो गया क्या? यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक हो गया सब लोग का लिख के? कंप्लीटेड टिल हियर। चलो मैं आगे का स्टेप्स बताता हूँ। सी अभी ये एंगल ए एच डी किससे इक्वल था, किससे वर्टिकली अपोजिट है? ए एच डी इज वर्टिकली अपोजिट टू पी एस आर, तो ये लिखते हैं, लिख लो, ए एच डी इज इक्वल टू पी एस आर, या फिर पी एस आर इज इक्वल टू ए एच डी, रीजन विल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल, and we all know that ASD is 90 degrees, so PSR will also be 90 degree. लिख लो and mark that equation 4.
वहाँ पे इक्वेशन 3 भी मार्क किया है एएसडी को, अगर तुमने नहीं किया होगा तो इक्वेशन 3 मार्क कर लो। एंड ऐसे स्टेप्स ऐसे लिखना, डायरेक्ट मत लिखना पी एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट, वो रॉन्ग होएगा, वहाँ पे शायद हाफ मार्क कट कर सकते हैं अगर तुम्हारी टीचर स्ट्रिक्ट है तो, ठीक है। देखो जिनको नहीं समझा एक बार वापस बता देता हूँ, देखो यहाँ पे ये एस डी का वैल्यू 90 आया, एस डी का वैल्यू 90, ये देखो ये यहाँ पे फिगर में देखो एस डी का वैल्यू 90 आ गया। अब हमने ये 90 क्यों निकाला था, ये 90 क्यों निकाला था, क्योंकि हमको ये रेक्टेंगल का एंगल 90 चाहिए था ना, हिंट में भी लिखा है। तो अब ये 90 है तो ये वर्टिकली अपोजिट इसके सामने वाला भी 90 होगा ना, तो सिर्फ उसका स्टेप्स लिखा है। पी एस आर इज इक्वल टू ए एस डी, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड वी ऑल नो अभी निकाला है ए एस डी का वैल्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रीजन विल बी फ्रॉम 3 एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर 4। लिख लो इतना। कंप्लीटेड एवरीवन? थोड़ा जल्दी, एक ही सम थोड़ी करना है एक लेक्चर में। हाँ हाँ लेक्चर 7 तक ही है, टाइम है ना अभी। हो गया क्या सबका कंप्लीट? लिख लो फटाफट। डन एवरीवन? तो चलो ये पी एस आर 90 आ गया, अपना एक काम तो खत्म हुआ यहाँ पे, ठीक है। हाँ हाँ मैं एंड में पूरा रिपीट कर दूंगा, एक बार मेरा सम कंप्लीट होने दो, ठीक है। डन एवरीवन? कंप्लीटेड टिल हियर? ठीक है सुनो, अभी अभी ये 90 आ गया, यहाँ पे एक एंगल तो आ गया, अभी तीनों एंगल थोड़ी निकालेंगे, सिमिलरली लिखेंगे, लिखते जाओ फटाफट। सिमिलरली, similarly we can prove all these three angles to be 90, and सबका मार्किंग कर दो 5 6 7। Similarly we can prove all these three angles to be 90, and सबको एक एक मार्किंग कर दो 5 6 7। डन? लिख लो फटाफट, चारों एंगल के नाम लिख लो जो भी हिंट में लिखा है, एंड सिमिलरली वैसे ही प्रूव होगा। सब प्रूफ नहीं करेंगे अपन, विल राइट डायरेक्टली सिमिलरली, एग्जाम में भी ऐसा किया तो चलेगा, ठीक है। डन? तो ये हो गया, अभी रेक्टेंगल हो गया, तो इसका लास्ट स्टेप्स लिखते हैं। लिखो इन क्वाड्रिलैटरल PQRS all four angles are 90 degrees from equation 4 5 6 7, therefore quadrilateral PQRS is rectangle by definition। हो गया प्रूफ। इसको स्टार मार्क करो, ये इंपॉर्टेंट है सम, ये स्किप नहीं किया है तुम्हारे कोई भी स्कूल में, स्किप नहीं किया है, सबने बोला ऐसा आ सकता है, मतलब है टेक्स्ट सिलेबस में है तुम्हारे ये सम, तो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। स्टार मार्क करके रख लो इसको, 4 मार्क के लिए मोस्टली पूछते हैं सेमेस्टर यूनिट टेस्ट में। सबको समझा है पूरा सम? ठीक है, एक बार क्विकली मैं रिवाइज करवा देता हूँ, पहले लिख लो, लिख के हो जाए तो मेरे को मैसेज करना, मैं पूरा सम वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। डन एवरीवन? लिख लो, और 1 मिनट वेट करता हूँ। हुआ लिख के हुआ सबका? कुछ लोग लिख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा वेट करता हूँ, उनका भी हो जान दो लिख के। हाँ हाँ अभी देखो कुछ लोग को एक डाउट है, सर अगर 90 है तो वो स्क्वायर क्यों नहीं बना, रेक्टेंगल ही क्यों बना? अभी स्क्वायर अगर तुमको प्रूफ करना है ना तो तुमको साइड्स भी फिर इक्वल दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं दिखाया हमने, हमने क्या बोला है कि सिर्फ एंगल 90 है, तो एंगल 90 के बाद अगर साइड्स भी इक्वल होता है तब जाके स्क्वायर होगा, बट हमने साइड थोड़ी इक्वल दिखाया, ठीक है। तो साइड्स भी अगर इक्वल दिखाते तब जाके वो स्क्वायर होगा, अभी अब हमने सिर्फ एंगल्स दिखाया 90, सो वी कैन नॉट से दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज जस्ट अ रेक्टेंगल बिकॉज़ ऑल एंगल्स आर 90 डिग्रीज। डन? डन एवरीवन? कंप्लीटेड दिस सम? ठीक है, एक बार पूरा सम रिवाइज करवा देता हूँ, सुन लो ध्यान से। सी ये देखो बीच में ऑरेंज वाला क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है, दिस क्वाड्रिलैटरल इज मेड अप ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम, 4 पैरेललोग्राम के एंगल बाइसेक्टर से ये ऑरेंज वाला क्वाड्रिलैटरल बना है, जिसको तुमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ होता है? हर एक एंगल को तुमको 90 डिग्रीज दिखाना है, ठीक है। तो एक एक एंगल को हम 90 डिग्रीज दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? विल फर्स्ट पिक दिस एंगल एस,
अभी एंगल एस कोई भी ट्रायंगल में नहीं है, तो इसके लिए इसका वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल लेना है तुमको, एंड ये वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल को 90 दिखाना है। 90 है वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल, कैसे दिखाया था 90 याद है, पेजेस टर्न करो, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किया था, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके वी गॉट 180 माइनस ए प्लस डी, तो 180 माइनस ए प्लस डी यूज किया, तो वहां पे अभी a प्लस डी आ गया, वो a प्लस डी को हटा के वहां पे 90 लाना है, कैसे लेके आएंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो वो वाला एक प्रॉपर्टी यूज किया एंड वी गॉट a प्लस डी टू बी 90, समझा यहाँ तक। फिर 180 माइनस 90 किया एंड वी गॉट दिस एंगल टू बी 90 डिग्रीज। फिर उसके बाद एंड का स्टेप्स लिख दिया, अब ये एंगल 90 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी 90 होगा, तो दैट इज द रीजन दिस एंगल PSR इज 90 डिग्रीज। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव बाकी के 3 एंगल्स भी, सिमिलरली लिख लो, वापस सब स्टेप्स ने दिखाना तुमको, सिमिलरली वी कैन प्रूव ऑल दिस एंगल टू बी 90 डिग्रीज एंड वी गॉट दिस क्वाड्रिलेटरल टू बी रेक्टेंगल। क्लियर है सबको सम? ठीक है, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया, अभी दिख रहा है सब लोग को? डोंट ड्रॉ फिगर, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिख लो, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7, डन। एक सेकंड ना, मैसेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा, एक सेकंड। ठीक है, दिख रहा है सब लोगों को, स्लाइड दिख रहा है, पीपीटी दिखाई दे रहा है? ठीक है, लिख लो प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 7, आई गेस और एक ही सम हो पाएगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है फिगर, तो फिगर ड्रॉ मत करो, इतना टाइम अपना बच जाएगा। जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5। अब सुनो, इसमें ना, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, मतलब दिखने में लेंदी है, उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है वो, बट क्वेश्चन ना पूरा नहीं पढ़ेंगे अपन। व्हाट विल डू, विल सॉल्व इट पार्ट बाय पार्ट, मतलब वो बहुत छोटा सम है, काफी सिंपल सम है, एंड अपन एक एक पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ते बैठना एग्जाम में भी, फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे एंड वो लिखते जाएंगे एंड देखते फिर सॉल्व हो जाएगा पूरा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पे इन गिवन फिगर वी हैव AB is parallel to PQ and AB is congruent to PQ, दिख रहा है यहाँ पे AB और PQ, so this one pair of opposite side is parallel and congruent, तो ये quadrilateral क्या होगा मेरे को बताओ, सोच के बताओ। if one pair of opposite side is parallel and congruent, ये opposite sides parallel भी है and congruent भी है, तो what you can say about this quadrilateral? very good, it will be parallelogram। कोई एक जन नाम बता सकते हो quadrilateral का नाम, कौन सा quadrilateral parallelogram रहेगा? quadrilateral A, देखो नेमिंग बताओ, ABQP, very good, so quadrilateral ABQP, so here we have quadrilateral ABQP will be parallelogram। तो ये स्टेप्स लिखते हैं पहले, फिर मैं आगे का सम बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो इन क्वाड्रिलेटरल, सो विल डील विद दिस क्वाड्रिलेटरल फर्स्ट। इन क्वाड्रिलेटरल, ये हिंट वगैरह कुछ मत लिखो, विल डायरेक्टली सॉल्व, एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, एंड में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, लिखते जाओ। इन क्वाड्रिलेटरल ABPQ, सॉरी ABQP, इन क्वाड्रिलेटरल ABQP, which two sides are given to be parallel and congruent? कॉपी कर दो क्वेश्चन में से, कौन से दो साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दिए? So we have AB parallel to PQ and AB congruent to PQ, दोनों का रीजन आएगा गिवन, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी, दोनों का रीजन साथ में लिख दो गिवन, वो हिंट वगैरह कुछ मत लिखो, एकदम सिंपल सम है, सिर्फ फ्लो में सॉल्व करते जाओ, एंड में आंसर आ जाता है एकदम इजीली। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये सब में पूरा क्वेश्चन रीड मत करना, फर्स्ट पार्ट रीड करना और सॉल्व करो, सेकंड पार्ट रीड करो सॉल्व करो, एंड में पूरा सम सॉल्व हो जाएगा। डन एवरीवन टिल हियर? So अभी one pair of opposite side is parallel and congruent, so this quadrilateral will be parallelogram। ठीक है, तो ये लिखते हैं, लिखो। So quadrilateral ABQP is parallelogram and reason mention करना, वेट करता हूँ, ये पूरा रीजन कॉपी कर लो। A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent। लिख लो, पूरा रीजन कॉपी कर लो, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हाफ मार्क कट हो जाएंगे। लिखो quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent। A quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent। ये रीजन पूरा लिखना, मैं वेट करता हूँ, लिख लो। A quadrilateral is a parallelogram if
one pair of opposite side is parallel and congruent. Completed everyone? Done? ठीक है, और 1 मिनट वेट करता हूँ, कुछ लोग लिख लो फटाफट. Quadrilateral is a parallelogram if, अगर हो जाए तो मैसेज कर देना, तो आगे बढ़ते हैं. Quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent. Done everyone? हो जाए तो मैसेज कर देना, फिर आगे बढ़ते हैं. जल्दी थोड़ा, लास्ट 1 मिनट. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. सुनो अभी ये पिंक क्वाड्रिलेटरल को ध्यान से देखो. एक अपोजिट साइड तो हमने लिख दिया, और कौन सा अपोजिट साइड है मेरे को बताओ. और कौन से अपोजिट साइड्स है इसमें, नाम बताओ. विच टू अपोजिट साइड वी हैव? Which two opposite side we have? Very good. One is AP. AP and BQ. What we can say about these two opposite sides? AP और BQ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? अभी पैरेललोग्राम के साइड्स है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स है. अभी प्रूफ किया ना उसको पैरेललोग्राम. तो ये अपोजिट साइड्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? वेरी गुड. वन इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर. एक जन ने मैसेज किया. वेरी गुड. वन विल बी, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर. दिस AP एंड BQ विल बी पैरेलल टू ईच अदर. और क्या होगा बताओ सोच के. पैरेलल तो होगा, और क्या होंगे ये अपोजिट साइड? Parallel and congruent. Very good. So these two opposite sides will be parallel and congruent. सबको समझा ये पार्ट? ये देखो, ये दो opposite side given था तो पैरेललोग्राम बन गया. तो अब ये दो opposite side भी parallel and congruent हो गए था ऊपर नीचे वाले. तो बोला पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के opposite sides are parallel and congruent. लिख लेते हैं, लिख लो. So AP will be parallel to BQ and AP will be congruent to BQ. Mark that equation 1 and 2. AP will be parallel to BQ, equation number 1, and AP will be congruent to BQ, equation number 2. अच्छा, इसका रीजन क्या आएगा बताओ सोच के. रीजन क्या आएगा क्यों पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है? बिकॉज दे आर, बताओ why these sides are parallel and congruent? Because they are, बोलो opposite sides of parallelogram. Very good. लिख लो रीजन. Opposite sides of parallelogram are parallel and congruent. सिर्फ opposite sides of parallelogram लिखा तो भी चलेगा, तो भी करेक्ट है. Opposite sides of parallelogram. Sides of parallelogram मत लिखना, opposite sides लिखना. Opposite sides of parallelogram. सिर्फ उतना लिखा तो भी चलेगा. Done. रीजन लिख लो उधर. Opposite sides of parallelogram. Parallel and congruent नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ उतना ही लिख लो. Opposite sides of parallelogram. Done everyone till here? तो ये अपना क्वेश्चन का अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया हमने. अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है. कंप्लीटेड एवरीवन टिल हियर? लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट आई एम वेटिंग. जल्दी लिख लो. डन. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. सी, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट क्या है देखो. क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया है AC इज पैरेलल टू PR. चलो अभी ढूंढते हैं किधर है फिगर में. दिख रहा है AC and PR. This AC and PR are parallel to each other and they are congruent to each other. कुछ लिखो मत, से ध्यान से देखो. ये दिख रहा है यहाँ पे ब्लू वाला पार्ट, AC and PR. अभी ये दोनों साइड्स भी पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट है. दैट मींस ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा फिर? ACRP. What you can say about ACRP? पैरेललोग्राम होगा ना, सेम है ना अभी जैसा स्टेप्स लिखा था. सो ये भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन गया. ठीक है, नहीं वो रेक्टेंगल नहीं है. इट इज अपीयरिंग टू बी रेक्टेंगल, बट वो रेक्टेंगल नहीं लिख सकते क्योंकि पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट दिया है. तो विल राइट पैरेललोग्राम. ठीक है, लिखो. इन क्वाड्रिलेटरल ACRP, इन क्वाड्रिलेटरल ACRP, AC is parallel to PR and AC is congruent to PR. Reason given. In quadrilateral ACRP, AC is parallel to PR. तो कुछ लोग को हो सकता है समझ गया हो. वेरी गुड. बाकी लोग के लिए मैं बताता हूँ पूरा सम. इन क्वाड्रिलेटरल, जिसको समझ गया वेरी गुड. बाकी लोग के लिए डोंट वरी, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, पूरा स्टेप्स लिखा के जाऊंगा. लिख लो. AC is parallel to PR and AC is congruent to PR. Reason will be given. हाँ वेट कर रहा हूँ मैं, वही सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ जो वहाँ पे लिखा है. लिख लो जल्दी. AC is parallel to PR and AC is congruent to PR. Reason given. Done.
अच्छा थोड़ा आगे का एक दो स्टेप्स खुद से लिखोगे, सिंपल है ना, ऊपर जैसा लिखा वैसा ही आएगा। क्या आएगा इसके बाद का स्टेप, क्वाड्रिलैटरल विल बी पैरेललोग्राम। वेरी गुड, लिखो खुद से ट्राई करो, पूरा पूरा सेम है, एग्जैक्ट सेम है जैसा ऊपर लिखा है। फिर बचे हुए दो साइड्स को भी लिखना, पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, खुद से ट्राई करो आगे के 3-4 स्टेप, 3 स्टेप ट्राई करो खुद से, देखो आएगा तुम लोगों को लिखने को, जैसा ऊपर लिखा है ना हमने वैसे ही लिखो, एग्जैक्ट सेम। डन, ट्राई करो खुद से, आएगा सब लोग को। मैं वेट करता हूँ 1-2 मिनट, सबको आना चाहिए, काफी सिंपल है, जैसा ऊपर के स्टेप्स लिखे वैसे ही लिखना। वो ट्रायंगल को इग्नोर कर दो, वो ट्रायंगल का कुछ काम नहीं है, वो ट्रायंगल को इग्नोर करो। देखो वहाँ पे 2 ट्रायंगल भी दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने मैसेज किया सर वो PQRS और ABC का क्या काम है, वहाँ पे क्यों दिया, उसको इग्नोर करो, उसको सम के साथ जाते जाओ, जैसा जैसा गिवन इन्फॉर्मेशन है वैसा वैसा सॉल्व करते जाओ। डन एवरीवन, आगे का स्टेप्स लिखा, देखो चेक कर लो। ठीक है, चाहिए तो और 1 मिनट में वेट करता हूँ। So we are talking about this quadrilateral, orange वाला quadrilateral. So this quadrilateral will be parallelogram. Same reason आएगा. Quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent. इसमें बचे हुए कौन से 2 साइड्स है बताओ, बचे हुए कौन से 2 साइड्स है, लेफ्ट राइट वाले तो हमने लिए थे, ऊपर नीचे वाले कौन से 2 साइड्स है, AP एंड नीचे वाला AP एंड CR. So what we can say about these 2 sides, ये भी क्या होंगे, this will be also parallel and congruent. तो ये लिखते हैं, लिखो AP will be parallel to CR and AP will be congruent to CR. Mark that equation 3 and 4. AP will be parallel to CR and AP will be congruent to CR. Mark that equation 3 and 4. इसका रीजन भी सेम आएगा जो ऊपर लिखा था, sides of parallelogram या opposite sides of parallelogram. Don't forget word opposite. Opposite sides of parallelogram. 1 मिनट में वेट करता हूँ, कुछ लोग लिख रहे होंगे। हो गया, सम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, थोड़ा मैं वेट करता हूँ, कुछ लोग लिख रहे रहेंगे इसके लिए। है 5 मिनट है और 2-3 स्टेप्स ही है, सम हो गया है कंप्लीट, टेंशन मत लो, हो जाएगा, ये सम कंप्लीट करके जाएंगे। हो गया सबका यहाँ तक, और वेट कर दूँ। डन एवरीवन टिल हियर। रीजंस लिखे क्या सबने, चेक कर लो, जो लोग ने खुद से सॉल्व किया था चेक कर लो। हाँ हाँ वेट करता हूँ मैं, चेक कर लो रीजन सब करेक्ट लिखे है क्या, इक्वेशन मार्क किया है क्या, इक्वेशन नंबर बराबर मार्क करना। ठीक है, अब सुनो, अभी कुछ लिखो मत, अभी सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अभी लिखना बंद कर दो। हो गया ना सब लोग का, डन एवरीवन। सी नाउ लिसन केयरफुली हियर, ये चारों इक्वेशन जो हमने मार्क किए है, ये तुम लोग मत लिखो वापस, सिर्फ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लेके आता हूँ। देखो ये 4 इक्वेशन हमने मार्क किए, ठीक है। अभी ये 4 इक्वेशन में यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो इसमें 2 पैरेलल है एंड 2 कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है, देखो ध्यान से, 2 पैरेलल है, 2 पैरेलल का जोड़ी है एंड 2 कॉन्ग्रुएंट का जोड़ी है। ये लिखो मत वापस, ये तुमने लिखा है, देखो ध्यान से देखो, 2 पैरेलल का जोड़ी है एंड 2 कॉन्ग्रुएंट का जोड़ी है, दिख रहा है। 1 एंड 3 में पैरेलल है, 2 एंड 4 में कॉन्ग्रुएंट है, तो अब इसका यूज करते हैं हम। तो ये क्वाड्रिलैटरल का नाम ऐसे ही लिख लो, मैं बाद में बता दूं क्वाड्रिलैटरल का नाम क्यों लिखा है, लिख लो, इन क्वाड्रिलैटरल BCRQ, इन क्वाड्रिलैटरल BCRQ, इन क्वाड्रिलैटरल BCRQ लिखा। ये क्वाड्रिलैटरल का नाम क्यों लिखा मैं लास्ट में बताता हूँ, अभी ऐसे ही लिख लो। डन। सी अभी मेरे को बताओ कौन से 2 इक्वेशन में पैरेलल है, पहले पैरेलल वाला लिखते हैं, कौन से 2 इक्वेशन में पैरेलल है, इसमें 2 में पैरेलल है ना, 2 में पैरेलल है, 2 में कॉन्ग्रुएंट है, कौन से 2 इक्वेशन में पैरेलल है, देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 1 एंड 3 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड, आर लेफ्ट हैंड साइड सेम, साइड AP साइड AP, so left hand side same है, that means we can say कि right hand side will also be same, मतलब we can say BQ is parallel to CR, समझा, वो BQ AP से पैरेलल है, CR भी AP से पैरेलल है, मतलब BQ will be parallel to CR। समझ में आया सबको यहाँ तक? Since left hand sides are equal, we can say right hand sides will be parallel to each other। लिख लो, BQ will be parallel to CR from equation 1 and 3। BQ will be parallel to CR from equation number 1 and 3। Done? इसके आगे का बहुत लोग को समझ गया रहेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। अभी वी हैव कंपेयर्ड 1 and 3, नाउ विल कंपेयर 2 and 4।
जिनका हो गया 2 and 4 को कंपेयर करके लिखो, स्टेप लिखो, सोच के लिखो क्या आएगा। जिनका नहीं हुआ मैं वेट करता हूँ, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3। जिनका हो गया कंपेयर इक्वेशन 2 and 4, देखो मैंने तो हाईलाइट भी कर दिया, उनको इजी हो जाएगा कंपैरिजन में। है क्या कुछ सेम है क्या 2 and 4 में? है सेम। कौन सा साइड सेम है? AP। वेरी गुड, AP सेम है ना दोनों में, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। सो वी कैन राइट BQ is congruent to CR from equation 2 and 4। डन? नहीं 2 मिनट वेट तो करो, मेरे को सम तो कंप्लीट करना दो। हो गया सबका यहाँ तक? अब देखो ऑरेंज वाले क्वाड्रिलैटरल को ध्यान से देखो। अभी इसमें ऑरेंज वाले क्वाड्रिलैटरल में one pair of opposite side is parallel and congruent। So what you can say about this orange quadrilateral BCRQ के बारे में क्या बोल सकते हो तुम लोग? In this orange quadrilateral, one pair of opposite side is parallel and congruent। Very good। So this quadrilateral will be parallelogram। लिख लो। एंड वही सेम रीजन आएगा, चाहिए तो रीजन बाद में लिख लेना, वही सेम रीजन है जो अपन ने ऊपर 2 बार लिखा है। ठीक है, you can say quadrilateral BCRQ is a parallelogram। Reason will be quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite side is parallel and congruent। जिसका सम हो गया वेरी गुड। बाकी लोग के लिए मैं वेट करता हूँ, पूरा सम में सॉल्व करके जाएंगे, बट ऑब्वियस हो गया सबका यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट, ये ऑरेंज क्वाड्रिलैटरल में मेरे को बताओ और कौन सा अपोजिट साइड है? ये ऊपर नीचे के अलावा और कौन सा अपोजिट साइड है बताओ? वन इज BC और दूसरा कौन सा है? BC एंड, देखो वहां पे देखो ध्यान से, BC के साथ और कौन सा है? BC एंड ऑरेंज क्वाड्रिलैटरल में देखो BC एंड QR। सो व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड QR? BC एंड QR के बारे में क्या बोल सकते हो? दे आर, दो चीज होगी ना, दे आर BC एंड QR आर parallel and BC will be parallel to QR and they will be congruent। Very good। So we can say BC is parallel to QR and BC is congruent to QR। क्वेश्चन में देखो वही तुमको प्रूफ करना था, क्वेश्चन का 2 प्रूफ का पार्ट देखो वही प्रूफ करना था हमको। एंड अगेन रीजन सेम आएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो ऊपर 2 बार लिखा है हमने। अच्छा नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा इसलिए वॉइस क्रैक हो जाए। वो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है तो तू बाद में देख लेना। तो एक जन का मैसेज है सर नेटवर्क मेरा अनस्टेबल है, तो मेरे को आवाज क्रैक हो जाए, तो बाद में एक बार देख लेना, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना लेक्चर वैसे भी। डन एवरीवन? अच्छा लास्ट वाले में वही सेम रीजन लिखा है, वो जो ऊपर लिखा था हमने, और क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। कुछ लोग पूछे सर लास्ट ये यानी कि फर्स्ट स्टेप का रीजन क्या है लास्ट स्लाइड में, तो वही आएगा, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ पे वो रीजन लिखना है, उसके बाद ये कॉपी कर लो। एंड इफ यू ऑब्जर्व क्वेश्चन, हमको यही प्रूफ करना था, यही था प्रूफ दैट पार्ट। काफी सिंपल सम था ना, समझा सब लोग को? ठीक है, इसके पहले वाला जो सम था ना एक बार प्रैक्टिस कर लेना तुम लोग एज होमवर्क, मतलब वो इम्पोर्टेंट सम है एंड वो स्टेप्स सब याद होनी चाहिए। इसके पहले वाला जो हमने रेक्टेंगल प्रूफ किया था ना, तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट सम है, नहीं तो स्टेप्स भूल जाओगे तो एग्जाम में आएगा नहीं आंसर। ठीक है, डन एवरीवन? हटाओ स्लाइड, हटाओ, कंप्लीटेड। इसके पहले वाला सम, आज 2 ही सम किया ना, तो जो फर्स्ट सम था वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना और एक बार लिख के। ठीक है, डन एवरीवन? चलो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। समझा है ना सबको आज का लेक्चर? सबको समझा अच्छे से? सब सम्स लिखे हैं ना दोनों सम? फर्स्ट वाला सम प्रैक्टिस कर लेना एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।